Good morning, students. Today we will discuss the topic division, chapter 2, exercise 2.4, page number 19. एंड आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हमारी एक एग्जाम्पल है वहाँ पे। तो बेटा आप अब तक जो आपने डिवीज़न सीखी है बेटा, उसमें आपने 2 डिजिट जो यहाँ पर होता था जिसको हम डिवाइज़र बोलते हैं, वो 2 डिजिट से डील करना सीखा है इससे पहले वाली क्लास में। आज हम 3 डिजिट से कैसे डील करते हैं, लार्ज नंबर के साथ डिवीज़न कैसे करते हैं, वो हम सीखेंगे, आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बेटा जो बीच में जो लार्ज नंबर होता है, बड़ी संख्या होती है, वो हम अंदर रखते हैं, छोटी संख्या बाहर रखते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है। जो लार्ज नंबर होता है बेटा उसको डिविडेंट बोलते हैं, डिविडेंट। और जो इस तरफ होता है उसको बोलते हैं डिवाइज़र। जो हमारा आंसर आएगा बेटा उसको बोलते हैं कोशेंट। एंड जो हमारा सारी डिवीज़न करने के बाद नीचे बच जाता है, जिसके बाद हम डिवीज़न का प्रोसेस करना बंद कर देते हैं, उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, और डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट एंड रिमाइंडर, इनमें एक बेटा हमारे पास एक रिलेशन भी होता है, वो होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं बेटा। जैसे हमारे पास एक लार्ज नंबर है 286, हमारे पास डिवाइज़र है। तो हमने जो पहला रूल तो ये होता है कि बेटा हमने जो इसको कहाँ से मतलब कितने नंबर्स तक डील करना है। जो ये 286 है ना, या तो 286 पूरा एज इट इज़ यहाँ पड़ा हो, या फिर 286 से बड़ा नंबर हो, तब तक हम डील करें। अगर हम अकेले 7 से डील करते हैं बेटा, तो ये इस वाले पूरे नंबर से छोटा है। फिर हम एक और नंबर की हेल्प लेते हैं, 72 बन गया, तो भी ये 286 से छोटा है। फिर हमने एक और डिजिट की हेल्प ली, तो उस डिजिट को है 5, तो उससे ये बन गया 725। तो ये 286 से बड़ा हो गया ना। तो हम अब जब जैसे ही ये वाले डिजिट जिस डिजिट तक आने से ये इस वाले के बराबर, इक्वल या बड़ा बन जाए, तो उन तीनों को लेके अगर दो बड़े बन जाते, 2 से 3 है तो 3, 4 हैं तो 4 बड़े बन जाए, तो चारों से डील करते। बट अब 725 तक ये इस नंबर से बड़ा बन गया, तो इसका मतलब हम इन 3 डिजिट वाले नंबर से इसको डील करेंगे। तो हमने 286 का बेटा टेबल लिखना शुरू किया। 286 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा, 6 जा। अब आपको ये तो बताइए बेटा कि इसके नीचे हम वो वाली नंबर लिखेंगे जो या तो बिल्कुल इसके जैसा मिल जाए हमें 286 के टेबल में, या फिर इससे थोड़ा सा छोटा हो। तो हमने देखा बेटा 1 जा तो ये है, 2 जा हमारे पास ये है, तो हम इसके नीचे, और अगर हम 3 जा लिखते हैं तो ये इस वाले लार्ज नंबर से बड़ा हो गया, तो इसलिए हमने क्या लिखा इसके नीचे 2 जा। ठीक है, 286 2 जा लिखा। फिर हमने इन दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ गया 153। तो हमने एक डिजिट और नीचे लिया, तो ये बन गया 1533। ओके, जब 1533 हमारे पास बन गया बेटा, तो हमने फिर से इसका टेबल पढ़ना शुरू किया, तो ये जाएगा बेटा 5 पे। ओके, जब ये 5 पे गया तो ये आ गया 1430, और फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया बेटा, तो ये हमारे पास आ गया 103। तो उसके बाद हमने फिर से 8 नीचे लिया, तो ये 4 डिजिट बन गया। अब हम इस नंबर के लिए देखते हैं कि 286 में क्या ले सकते हैं। तो हमने लिया बेटा 3 पे जा रहा है ये। ओके, तो फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 180 आ गया। फिर हमने ऊपर से 9 लिया, तो ये बन गया 1809। ओके, तो फिर ये 6 पे जा रहा है बेटा, 6 पे गया, तो फिर ये आ गया 1716। तो फिर इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 932 आ गया। फिर हम 93 आ गया। तो फिर हमने 2 नीचे लिया, तो फिर इसके बाद ये किस पे जा रहा है बेटा, ये जा रहा है 3 पे। ओके, 3 पे जा रहा है क्योंकि इसके नीचे यही सेट हो रही है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 74। अब 74 286 से छोटा हो गया बेटा, तो इसके मतलब इससे ज़्यादा हम डिवीज़न नहीं करेंगे, तो इसको हम रिमाइंडर बोलेंगे। ओके, तो इस तरह से आपने डिवीज़न करनी है, और आपने ये वाली चीज़ चेक करके मुझे बताना है, जो ये ऊपर वाला हमने डिस्कस किया था ना, क्या ये इस वाले सम के ऊपर सूट करता है। ओके, थैंक यू।